हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर 4 22-26 सेशन आप सभी बच्चों को हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया, जिसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में एसी हिंदी पढ़ा दिया, एसी इंग्लिश पढ़ा दिया था। जो जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। हमने आप सभी बच्चों को बोला था कि भाई माइनर 2B का जो वोकेशनल वाला सिर्फ टॉपिक है, मतलब वोकेशनल और डिसिप्लिन में से हमने आप सभी बच्चों के लिए वोकेशनल चुना है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन वाला मार्केट में आपको गेस्ट पेपर या आपके जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जहाँ भी आपके दोस्त मित्र हैं वहाँ से आपको नोट्स पेपर मिल सकता है, नोट्स जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन 2B का नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वोकेशनल है, ना इसका सिलेबस है ना कुछ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का जो 2B का जो वोकेशनल वाला पार्ट है उसमें से आपका जो भी आपने रखा होगा, चाहे वो हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, इनका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पेपर पूछा सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बच्चों यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। आप इनको पढ़ के जाइएगा। बाकी देखिए, जिस प्रकार हमने आपको सेमेस्टर याद होगा ना चाहिए, आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपका आईबीसी का पेपर था, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स के ना, उस टाइम भी हमने आपकी हेल्प की थी। और आज भी आप सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी से हमने आपको मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पे आप सभी बच्चों को वोकेशनल का सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप सभी बच्चे अपने हिसाब से भी कुछ पढ़िएगा, कुछ हम लोग आपको कैसे मदद कर देते हैं। बाकी आप सभी बच्चे इसको सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बस पढ़ के जाइएगा। लिखना आपको खुद से है, अपने पेपर में याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, जो वोकेशनल रखा हुआ है वो तो 2B फॉलो करेगा, जो याद रखिएगा डिसिप्लिन रखिएगा वो 1B फॉलो करिएगा। 1B का सिलेबस सेमेस्टर 3 में दिया हुआ है, ये बात आपको हमने भाई बहुत से वीडियो में बताया हुआ है। आप बार बार सिलेबस तो हम लोग भेजने सर है, हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल हमारा सब्जेक्ट जो आता है वो है माइनर 2B वोकेशनल। हिस्ट्री का जो भी बच्चे हुए हिस्ट्री में क्या रखे हुए हैं, माइनर 2B रखे हुए वोकेशनल में, उनका पहला क्वेश्चन पूछा सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम इन म्यूजियम। देखिए, यूनिट बेसिकली आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस है उसमें म्यूजियम के बारे में पढ़ना है। तो म्यूजियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। म्यूजियम में जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या है ये आपको बताना है। फिर म्यूजियम मैनेजमेंट किस प्रकार वर्क करता है ये डिफाइन करना आपको बताना है। फिर राइट सब प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ म्यूजियम बताना है। फिर अगला बताया, देखिए आपको मालूम है कि भाई म्यूजियम हर जगह नहीं बनता, म्यूजियम किसी स्पेसिफिक साइट पे बनाया जाता है, कुछ कारण रहते हैं ऐसे नहीं बनाया जाता। तो वो जो म्यूजियम बनता है किसी स्पेसिफिक साइट पे या किसी खास जगह पे क्यों बनता है उसका कारण बताना है। फिर जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, आपको मालूम होगा, आप भी कई म्यूजियम गए होंगे, तो भाई वहाँ जो सिक्योरिटी सिस्टम रहता है बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है, हाई लेवल का रहता है, प्लस बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है। क्यों इस प्रकार, उसका सिक्योरिटी फीचर्स का क्या खासियत है, ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाउ डज म्यूजियम शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द गेम। म्यूजियम को हम लोग तबाही से, डिस्ट्रक्शन से, और कभी आपको मालूम है आपदा जो आता है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वोल्केनिक इरप्शन हो, या फिर अर्थक्वेक हो, उन सब से भी बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि म्यूजियम में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रखे हुए हैं, जो भी हमारे इंस्क्रिप्शन है, उनको हम किस प्रकार बचाएंगे ताकि म्यूजियम सेफ रहेगा, तभी नहीं सब सेफ रह सकता है। आप घर पे थोड़ी रख सकते हो, बताओ ये सब चीज़ों को। फिर व्हाट आर द स्टेज टू मेक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इन म्यूजियम। देखिए, आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट में देखिए बहुत सारे जो कह सकते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट पूरा माफ करिएगा, जो भी कीमती चीज़ें उन सभी को किसी कांच में रखा जाता है, किसी इस पर रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी में रखा जाता है, जिससे लोग उनसे बाहर तो देख सकते हैं, उनके बारे में जो चीज़ लिखा हुआ है वो बाहर पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको रहता है कि हाँ वो टच करे, इस प्रकार को फीलिंग चाहिए। तो वहां पर एक ऐसा आज़ादी का माहौल किस प्रकार तैयार किया जा सकता है, इसी के बारे में आपको बताना पड़ सकता है। फिर म्यूजियम हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या क्या इनका इंपॉर्टेंस है, ये अगर आपसे पूछा है तो आप ये लिखिएगा। फिर अगला बोला गया एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये क्वेश्चन हमने टोटल आपको 9 क्वेश्चन बता दिए, जो कि माइनर 2B हिस्ट्री के लिए VVI है। अब चलिए बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास है, वो है साइकोलॉजी वोकेशनल। तो जो भी बच्चों का साइकोलॉजी वोकेशनल पेपर अगर है तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ योगा इन वेदास। देखिए, हमारे वेद में जो बेसिकली योगा का क्या कंसेप्ट है, इसका ओरिजिन के बारे में क्या बताया, उद्भव के बारे में, ये सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, चर्चा करना है। फिर पतंजलि जो योग है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। फिर 8 फोल्ड पाथ जो है योगा का, इसके बारे में बताना है कि ये क्या होता है। फिर कैवल्य, आपने नाम सुना ही होगा, गौतम बुद्ध के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो सुना ही होगा। फिर टाइप, व्हाट आर द टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ साधना, साधना के कितने टाइप्स और कितने लेवल्स होते हैं ये बताना है। फिर किसी भी सीकर के लिए, मतलब जो नया होता है, सीखने वाला होता है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, एक क्या लेवल होता है साधना का, ये बताना है। फिर कैवल्य पद क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो टोटल हमने आपको जो फिलोसॉफी जो भी बच्चे वोकेशनल रखे हुए उनको हमने 7 क्वेश्चन यहाँ पर बताया। नीचे 3 क्वेश्चन और भी, चिंता मत करिए। पहला क्वेश्चन है पतंजलि योग सूत्र क्या है।
फिर सैव योग्य क्या है, सैव योगा क्या है बेसिकली हमारे पास, और यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ योगा, हमारे जीवन में योगा का प्रैक्टिस किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये टोटल हमने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन बता दिए जो कि आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिलोसॉफी माइनर 2B जिनका भी है। फिर आते हैं देखिए फिजिक्स वोकेशनल के लिए। तो जो भी बच्चों को फिजिक्स वोकेशनल है भाई आपको थोड़ा सा इंटरनेट में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझे बिना आप नहीं लिख सकते। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट टॉपिक के साथ पड़ेगा। पहला ही एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट बाय मल्टीमीटर से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उस पर स्पेसिफिकेशन है ये भी आपको बताना पड़ेगा। व्हाट आर द एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल जो मल्टीमीटर है वोल्टेज मेजरमेंट में विद रेस्पेक्ट टू क्या आपको इनपुट इम्पीडेंस एंड सेंसिटिविटी। फिर आपका स्पेसिफिकेशन क्या है कैथोड रे ऑसिलेशन का और उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना है। और यहाँ पर फिर अगला 5वां क्वेश्चन बताना है कि व्हाट आर द ब्लॉक डायग्राम फॉर बेसिक सीआरओ, यानी सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलेशन हो जाएगा, ऑसिलोस्कोप हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि राइट द ब्लॉक डायग्राम एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप बताना है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल, टाइम मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंसी, पीरियड मेजरमेंट आपको क्या करना है यूनिवर्सल काउंट या फिर फ्रीक्वेंसी काउंटर से बताना है। फिर डिजिटल जो मल्टीमीटर होता है उसका वर्किंग बताना है। फिर डिजिटल और जो एनालॉग थर्मामीटर बोल रहा हूँ माफ करिएगा, इंस्ट्रूमेंट जो होता है उनके बीच में अंतर बताना है। फिर ब्लॉक डायग्राम बताना है और वर्किंग प्रिंसिपल बताना है किसी क्यू मीटर का हमारे पास। फिर वर्किंग एंड प्रिंसिपल और डिजिटल मीटर बताना है और क्या ब्लॉक डायग्राम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल जनरेटर होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो टोटल फिजिक्स में आपसे बच्चों को 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो लगते हैं वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब आपसे बच्चों का जो अगला सब्जेक्ट है वो माइनर 2B केमिस्ट्री वोकेशनल का है। देखिए केमिस्ट्री वोकेशनल थोड़ा सा सिलेबस जो है ना वो थोड़ा सा टफ है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक इंग्लिश का और एक केमिस्ट्री का, दो सबसे ज्यादा टफ सिलेबस जो लगता है कि हाँ इसमें बच्चे फंस सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर, ये पहले बताना है। फिर माइक्रोबियल प्रोडक्शन किस प्रकार एंजाइम्स का होता है ये बताना पड़ेगा। बाय प्रोडक्ट रिकवरी क्या होता है ये बताना है। स्कोप और अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में। फिर प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, फर्मेंटेशन क्या होता है ये आपको बताना है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं जो माइक्रोजम रहते हैं उनका मेंटेनेंस और उनका प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है कि विनेगर और जो अल्कोहल बनाते हैं और कुछ एसिड्स में ये भी बताना है आपको। और फिर हम लोग किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं इंडस्ट्रियली इंप्रूवमेंट माइक्रोजम के लिए, और इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास आइसोसिलेशन ऑफ माइक्रोजम का। तो टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर माइनर 2B केमिस्ट्री नोट डाउन करिएगा। अगला हमारे पास माइनर 2B साइकोलॉजी का, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल इफेक्ट्स बताना है, क्या क्या होता है स्ट्रेस का फिजिकल मेंटल हेल्थ पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, योगा किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन हेल्थ में। इलनेस मैनेजमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बताना है आपको, ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रमोट ह्यूमन स्ट्रेंथ, आप किस प्रकार ह्यूमन स्ट्रेंथ और उसके लाइफ इनहेंसमेंट को प्रमोट करते हो। हेल्थ इनहांसिंग बिहेवियर क्या होता है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, योगा का हेल्थ मैनेजमेंट में क्या रोल है बताना है। फिर होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है और नेचर एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या होता है ये बताना है। तो ये आपसे ही बच्चों को साइकोलॉजी करा। अब जो बच्चे माइनर 2B में जूलॉजी रखे उनका भी है, चिंता मत करिए। पहला सवाल है आपको एक्सप्लेनेशन करना है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिस्कस करना है आपको, सिम्टम और कंट्रोल बताना है, कुछ जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है मछलियों में उनके बारे में बताना है। प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट बताना नर्सरी का और जो रेयरिंग पॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में। हैचरी और उसका मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होता है बताना है। क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिशिंग रॉड्स होते हैं इंडिया में वो आपको बताना है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन बताना है। बेसिक कंसेप्ट बताना है पेयर कल्चर को लेकर, और डिस्कस अबाउट द क्या करना है आपको यहाँ पर एक्वेरियम मैनेजमेंट के बारे में बताना है। कमर्शियल बिल्डिंग एंड कल्चर ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस के बारे में बताना है, और एक्सप्लेन करना जो पॉन्ड प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपसे बच्चों का जूलॉजी जिनका है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अगला हमारे पास है माइनर 2B सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के बारे में। पहला ही हमारे पास है एक्सप्लेन मास कम्युनिकेशन क्या होता है बताना है। फिर ब्रीफली डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। राइट द रिपोर्टिंग टेक्निक्स एंड स्किल्स इफ अच्छा यहाँ पर माफ करिए, जो यहाँ पर ऑफ मीडिया होगा, ठीक, इफ नहीं होगा ऑफ मीडिया करिए, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लेआउट एंड डिजाइन ऑफ मीडिया बताना है। प्रिंसिपल लैब ऑन कॉलम राइटिंग बताना है। प्रिंसिपल लैब ऑन एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग बताना है। मीडिया के क्या एथिक्स हो सकते हैं और लॉज क्या बने हो प्रेस के लिए भी बताना पड़ेगा। तो टोटल आज 8 क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी के हमने आपको डिस्कस किए। नीचे जाइएगा तो देखिए आपसे बच्चों को ये वाला आपने पढ़ा भी होगा, इसी हिंदी में आपने पढ़ा था बेसिकली। माइनर 2B में भी यही पढ़ना है। प्रयोजन मूलक हिंदी या जिसे हम लोग कामकाजी हिंदी कहते हैं ये भी पढ़ना है।
प्रयोजन मूलक हिंदी जो होता है उसके विकास में जो पारिभाषिक शब्दावली होता है उसका किस प्रकार योगदान रहा बताना है। फिर पारिभाषिक जो शब्दावली है उससे क्या अभिप्राय है, पारिभाषिक जो शब्दावली के निर्माण उसका प्रक्रिया बताना और विशेषता बतलाता है। टिप्पण क्या है उसकी विशेषताएं बतानी है। प्रेस विज्ञप्ति बताना है आपको। संक्षेपण लेखन का महत्व क्या है, संक्षेपण या सार लेखन को प्रभाषित करना है। प्रारूपण क्या है और उसके कुछ जो विभिन्न कार्य होते हैं उनके ऊपर चर्चा करना है। तो यहाँ भी आप सभी बच्चों को टोटल 10 क्वेश्चन हिंदी में बता दिए। अगला है इकोनॉमिक्स, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं वो सुनिए। पहला क्वेश्चन टूरिज्म के बारे में बताना है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन यह बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ कैन टूरिज्म वर्क एज ए इंडस्ट्री एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी पीपल। फिर चौथा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रेवलर। पांचवा क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। छठा क्वेश्चन है हाउ कैन टूरिज्म इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड टोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म। फिर डिफाइन करना है आपको ट्रैवल टूरिज्म के। फिर जो इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म होता है डिफरेंशिएट करना है। और व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्टर्स इन टूरिज्म, ये भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका इको का क्वेश्चन पेपर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी। ये है अगला बॉटनी का। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन सस्टेन डेवलपमेंट, ये बताना है। लिवलीहुड यानी जो जीविका चलती वैसे ग्रामीण उपयोग वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर, नहीं किस प्रकार ये बताना है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रिएट सोसाइटी यानी जिसे PACS कहा जाता है उसके बारे में बताना है। व्यापार मंडल सहयोग समिति VMSS के बारे में बताना है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है बताना है। जो हमें जंगल से बेसिकली फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं उनका सोर्सेज क्या है, उनका यूजेस क्या है, ये बताना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास रोल बताना है फॉरेस्ट का हमारी इकोलॉजी में। फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो जंगल से मिलते हैं झारखंड से वो बताना है। फिर वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो रिपोर्टेड NGO है उनका मार्केट में किस प्रकार योगदान है ये बताना है। और प्राइमरी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं वो ये बताना है हमारे पास। प्राइमरी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये आपसे बच्चों का पेपर रहा हमारे पास, जिसे नोट डाउन कर लीजिएगा बॉटनी के लिए। अगला है पॉलिटिकल साइंस। देखिए यहाँ पर बताना है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, आपको बताना है इंडिया USA और हमारे पास जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या योगदान है बताना है। इंडिया और चाइना बेसिकली कॉम्पिटिंग करते हैं साउथ अफ्रीका को लुभाने के लिए, कॉम्पिटिंग के लिए क्यों जिन्हें बताना है। इलीगल माइग्रेंट सेटल इंडिया के बारे में बताना है। लेफ्ट एक्सट्रीम में इंडिया बताना है। और डिस्कस अबाउट द जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट है मेजर पावर्स का साउथ एशिया में क्या कारण बताना है। क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें नल्ला पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो देखिए आप लोग। फिर मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक थ्रेट क्या है चाइना से हमारे पास। भारत एक देखिए इकोनॉमिक पावर ग्रुप में उभर रहा है वर्ल्ड में क्यों बताना है। फिर मिलिट्री पावर ग्रुप में और एज ए ग्लोबल पावर। तो 3 क्वेश्चन देखिए एक ही टाइप का बनता है जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखिए माइनर 2B इंग्लिश में है ना, 2 प्रकार से देखिए इसे बांटा गया। पहले बता दे रहा हूँ आपके सिलेबस में देखिए 2 प्रकार बांटा हुआ है। एक ऑप्शन 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है। अगर इसमें से आपको कोई 2 ऑप्शन में से एक चुनना है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, मेरे विचार से ऑप्शन 2 चुनिएगा, वो ज़्यादा फायदेमंद है। ऑप्शन 2 में अगर आपको कॉलेज से बात करें, क्योंकि देखिए ये पहले ही सिस्टम इतना चल रहा है DSC 1 DSC 2, उसमें 2 ऑप्शन दिया जाता था, आप A रखिएगा B रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो भाई आप B ऑप्शन 2 चुनना यानी ऑप्शन B चुनना, वो ज़्यादा फायदे रहोगे। 1 रखोगे तो फेल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, पहले बता दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू यहाँ पढ़ना है। डिस्क्राइब द ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच बताना है। फिर डिफरेंशिएट बताना है फोनोलॉजी कंडीशन एंड मॉर्फोलॉजी कंडीशन के बारे में। फिर फोनोटिक्स क्या होता है, वोवेल्स का इंग्लिश में क्लासिफाइड किस प्रकार करना है, कार्डिनल वोवेल्स के बारे में एग्जांपल बताना है आपको, वोकल कोड्स किस प्रकार क्वालिटी चेंज करते हैं साउंड का। इस प्रकार से देखिए टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपसे बच्चों का यहाँ पर माइनर 2B में इंग्लिश का ऑप्शन नंबर 1 में बताना है, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर 2 का पेपर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि बहुत अच्छा पेपर है भाई, जो उसको पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो। यहाँ 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नीचे और भी क्वेश्चन आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिखेगा। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपसे बच्चों को लगभग देखा जाए तो मैथ का और आपसे बच्चों कॉमर्स का 2 सब्जेक्ट हमने छोड़ दिए, जहाँ पर आपसे बच्चों को भाई मैथ का देखने के लिए हमने नहीं, झारखंड मैथ जोन के चैनल पर दीजिएगा तो वहाँ पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम सर से बात करेंगे और आपका जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करवा दीजिएगा उस चैनल पे, ठीक है। बाकी देखिए कॉमर्स का नहीं आता तो कॉमर्स के फील्ड में जा नहीं सकते, जितना था हमने कंप्लीट करा दिया। अब आप सही बच्चे आराम से पेपर दीजिए। लगता है कि आप सही बच्चों के लिए हमने मेहनत की है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो भाई हमें डिमोटिवेट फील होता है। हम लोग रहा काहे मेहनत कर रहे हैं। आप सही बच्चों के लिए कल हमने EVS का आंसर की नहीं बनाया, क्योंकि हमने आप सही बच्चों के लिए जरूरी समझा कि आंसर की जरूरी नहीं है, अगला 2B पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग इसी पर काम पे लगे हुए थे। लगभग भाई 2 दिन के बाद इतना पूरा कंटेंट रेडी हो पाया। तो इस मेहनत को आप लोग भी सफल बनाइए, जितना हो सके शेयर करिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।